दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है सौरभ मशहूरी और आप देख रहे हैं ज्ञान जरा हट की। और आज इस वीडियो में हम लोग किसी नए टॉपिक पे बात करने के बजाय कल वाला जो हमारा टॉपिक था, यानी कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टेरिफ्स को इनलीगल डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड एक्ट के सेक्शन 122 का यूज करते हुए दुनिया की तमाम कंट्रीज के ऊपर 10% टेरिफ्स इंपोज किए। इसी टॉपिक को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्योंकि कुछ नई अपडेट्स है, बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं और अब ऐसा लग रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद में अमेरिका और भारत के बीच में जो ट्रेड होता है, प्लस भारत और अमेरिका के बीच में हाल ही में जो ट्रेड डील डिस्कस हुई है, उसमें भारत के पास अपर हैंड है। एंड मोस्ट लाइकली भले ही भारत सरकार की ओर से इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के बाद में ये रिएक्शन निकल के आया हो कि भैया हम सिचुएशन को देख रहे हैं और इस नए डेवलपमेंट के क्या इंप्लीकेशन होंगे उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। बट मोटी मोटी बात ये है कि इस वक्त हमारी जो ट्रेड मिनिस्ट्री है वहाँ हाई चांसेस है कि अंदर सेलिब्रेशन चल रहा होगा, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील डिस्कस हुई है ये तो भैया आप गई कचरे के ढेर में। नाउ अब हम इन तमाम चीजों के ऊपर बात करें उससे पहले जो नया अपडेट आया है मैं वो आप लोगों को बता दूं। तो भैया इस पूरे घटनाक्रम के बाद में जो नया अपडेट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड एक्ट के सेक्शन 122 का यूज करते हुए कल दुनिया की तमाम कंट्रीज के ऊपर वो जो 10% टैरिफ लगाए थे, इस पगले ने रात भर नींद नहीं होगी, मेरे हिसाब से पागल हो रहा होगा, क्योंकि एक तरफ बीवी कमरे में आने नहीं देती और दूसरी तरफ अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने कल सार्वजनिक तौर पे डोनाल्ड ट्रंप को जलील करके रख दिया। अच्छा, मैं डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ को लेके जो हर बार जोक मारता हूँ, ये जोक एक्चुअली में हकीकत है। डोनाल्ड ट्रंप की जो वाइफ है यानी कि हमारी जो भाभी जी है, वो डोनाल्ड ट्रंप को सचमुच में अपने कमरे में नहीं आने देती। व्हाइट हाउस में भी ये दोनों मियाँ बीबी, कंफर्म रिपोर्ट है, ये अलग अलग कमरे में सोते हैं। क्लियरिफाई इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग ये ना समझो कि मैं कोई चीप जोक मार रहा हूँ। खैर जो कुछ भी हो, लेकिन कल रात को सोने के बाद में आज हमारा गोलू मोलू जब सवेरे उठा तो खजवाया हुआ था और इसी खजवाहट में कल डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया की तमाम कंट्रीज के ऊपर वो जो 10% टैरिफ इंपोज किए थे उन्हें आज बढ़ा के इस अकल के लट्ठ ने 15% कर दिया, क्योंकि इसके अलावा इसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। भाई आदमी अपना गुस्सा निकाले तो कहाँ निकाले, तो इसने टैरिफ बढ़ा के 15% कर दी। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि ये जो सेक्शन 122 है, इसके अंदर अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास मैक्सिमम 15% टेम्परेरी टैरिफ लगाने की लिमिट है 150 दिन के लिए। अब हम सभी लोग जानते हैं कि अगला बेल बुद्धि तो है ही, सो अगले ने इस हाई लिमिट को टच करते हुए आज दुनिया की तमाम कंट्रीज के ऊपर 15% टैरिफ इंपोज कर दी। लेकिन यहाँ पे ये बात नोटिस करने वाली, और ये शकल के लट्ठे ने नोटिस नहीं किया होगा क्योंकि इसकी तो बुद्धि खराब हो चुकी है, इसका बहुत बुरा वाला कट गया है। और मतलब सच्ची बता रहा हूँ, इसने अभी तक अपनी जो भी पॉलिसी बिल्डअप करी वो इसी टैरिफ वाले गेम के आसपास बिल्डअप करी, और अब पता चला कि टैरिफ वाला गेम ये खेल ही नहीं सकता। एक साल इसने जो किया धरा वो सब साफ दुनिया की तमाम कंट्रीज के लीडर्स के सामने जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और लोगों को जो धमकियां दे रहा था वो सब खत्म। खुद को अगला जो किंग समझने लगा था, आज सच्चाई से सामना हो गया अगले का। पता चल गया कि ये किंग नहीं प्रेसिडेंट ही है और अमेरिका के अंदर अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी के अकॉर्डिंग काम होगा, जिसकी वजह से यह आदमी पिछले एक साल से ये जो अनलिमिटेड पावर की तरह बिहेव कर रहा था वो पावर चला गया हाथ से। अब इसके पास दुनिया की अलग अलग कंट्रीज के अगेंस्ट में लिवरेज के नाम पे कुछ भी नहीं है। अब इसे हर कंट्री के साथ में सेपरेट डील करना पड़ेगा और अब ये किसी भी कंट्री को, किसी भी कंपनी को, किसी भी पर्सन को टैरिफ के नाम पे धमका भी नहीं सकता, क्योंकि अब टैरिफ लगाने के लिए डिटेल्ड रिपोर्ट चाहिए, सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, क्यों लगाना चाह रहे हो, सामने वाली पार्टी ने क्या कर दिया, टैरिफ से किसको फायदा होगा, क्या फायदा होगा, सब बताना पड़ेगा, तब जाके कहीं टैरिफ लग पाएंगे। इस वजह से अगला पूरी तरीके से पागल हो रहा है, गुस्से में अंधा हो चुका है और इसी वजह से, इसी गुस्से और इसी पागलपन में अगले ने बिना कुछ भी सोचे कल दुनिया की तमाम कंट्रीज के ऊपर पहले 10% टैरिफ इंपोज किए और अब उन्हें बढ़ा के 15% कर दिया। जिसका मतलब ये है, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, कि अब अमेरिका के लोगों को अमेरिका के अंदर जितने भी प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहे हैं, सब पे 15% टैरिफ देना पड़ेगा। और अगेन यहाँ पे आप लोग इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने सेक्शन 122 के तहत ये जो टैरिफ इंपोज किए हैं 15% दुनिया की तमाम कंट्रीज के ऊपर, ये कोई परमानेंट टैरिफ नहीं है। इनकी मैक्सिमम लिमिट 150 दिन है, उसके बाद में यूएस कांग्रेस से अप्रूवल चाहिए। सो जो टैरिफ सिर्फ 150 दिन के लिए टेम्परेरी है, दुनिया की कोई भी कंट्री, भारत तो छोड़ो, भूटान वाले तक भी डोनाल्ड ट्रंप के इन 15% टैरिफ से डर के डोनाल्ड ट्रंप के साथ में किसी भी तरीके की डील नहीं करने वाले, और ना ही दुनिया की किसी भी कंट्री की कोई भी कंपनी इन 150 दिन में अमेरिका के अंदर मार्केट शेयर को कैप्चर करने के मकसद से अपने प्रोडक्ट्स के भाव को कम करेगी, क्योंकि दुनिया की किसी भी कंपनी के किसी भी बल्क मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में प्राइस शिफ्ट करने में 150 दिन तो वैसे ही निकल जाते हैं और 150 दिन के बाद तो टैरिफ वैसे भी हटेंगे। सो इनकी वजह से दुनिया की किसी भी कंट्री की कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स के भाव को कम नहीं करेगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया की तमाम कंट्रीज के ऊपर ये जो 15% टैरिफ इंपोज किए हैं, ये टैरिफ दुनिया की तमाम कंट्रीज के
तमाम प्रोडक्ट्स के ऊपर इम्पोज हुए हैं। मतलब कि बिग टिकट आइटम तो गए तेल लगाने, जो एसेंशियल गुड्स हैं जिसे अमेरिका का मिडिल क्लास इंपोर्ट करता है अपनी डेली जरूरतों के लिए, और जिन पे इस वक्त तक अमेरिका का मिडिल क्लास 5 रुपए भी एक्स्ट्रा पे नहीं कर रहा था, उन एसेंशियल गुड्स के ऊपर भी अब क्योंकि इस अकल के लट्ठ ने 15% टैरिफ इंपोज कर दिए हैं, अमेरिका के मिडिल क्लास को 15% एक्स्ट्रा प्राइस पे करना पड़ेगा, जो रिपब्लिकन पार्टी के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर होने वाला है, क्योंकि इस साल मिड टर्म इलेक्शन है और ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग की लंका लगी पड़ी है। प्लस ये जो टेरिफ वाला मुद्दा है, इस पे भी रिपब्लिकन पार्टी के जो वोटर्स हैं अमेरिका के अंदर, उनके बीच में भी कोई 100% सपोर्ट नहीं चल रहा है। उसमें से भी सिर्फ 70% लोग ही डोनाल्ड ट्रंप के इस टेरिफ वाले प्लान को सपोर्ट करते हैं, और डेमोक्रेटिक पार्टी के वोटर्स और बाकी एरियाज में तो ढेले भर का सपोर्ट भी नहीं है। सो ये लोग हाउस लूज कर देंगे। प्लस डोनाल्ड ट्रंप ने जो 15% टैरिफ लगाए हैं, इसकी वजह से एसेंशियल गुड्स के जो प्राइस बढ़ेंगे, और वो बढ़े हुए प्राइस अमेरिका के मिडिल क्लास को ये जो पे करना पड़ेंगे, वो इनकी नैया डुबा देंगे। इस वजह से इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस है कि 150 दिन बाद भी रिपब्लिकन पार्टी की मेजोरिटी होने के बावजूद भी कांग्रेस डोनाल्ड ट्रंप के इन टेरिफ्स को एक्सटेंड नहीं करने वाली। प्लस अब धीरे धीरे अमेरिका का मिडिल क्लास ये जो इफेक्ट होगा, और मिडिल क्लास डोनाल्ड ट्रंप को जो गालियां बकना शुरू करेगा वो अलग। नाउ अब अगर हम लोग बात करें भारत की, तो कल कोर्ट का फैसला आने के बाद में जब डोनाल्ड ट्रंप से इसको लेके सीधा सवाल पूछा गया कि भाई अब भारत का क्या होगा, तो डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ये बात बोली गई कि भाई भारत के साथ में कुछ भी नहीं बदलेगा। जो 18% टैरिफ हम लोग भारत के ऊपर इम्पोज कर रहे हैं, वो 18% टैरिफ भारत को पे करना पड़ेंगे। लेकिन इसके कुछ ही देर बाद व्हाइट हाउस ने इसको क्लियरिफाई करते हुए ये कहा कि नहीं, भारत के ऊपर वो जो 18% टैरिफ लग रहे थे, वो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अपने आप नल एंड वॉइड हो गए, और अब भारत के ऊपर कल डोनाल्ड ट्रंप ने जो नए 10% ग्लोबल टैरिफ घोषित किए हैं, सिर्फ वही 10% टैरिफ लगेंगे, जो आज बढ़ के 15% हो गए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ग्लोबली आज 15% टैरिफ घोषित कर दी। मतलब कि अब डोनाल्ड ट्रंप के पास भारत के ऊपर टैरिफ लगाने का पावर नहीं है, और ट्रेड डील में इसने हम लोगों को 18% टैरिफ के बदले में जो कुछ भी ऑफर किया था, वो अब हमें इसे देने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तो हमारे ऊपर 0% टैरिफ है। क्योंकि 150 दिन बाद अगर यूएस कांग्रेस इन्हें एक्सटेंड करती है, तो ये 15% टैरिफ ग्लोबली लगेंगे हर कंट्री के हर प्रोडक्ट के ऊपर, और अगर यूएस कांग्रेस इन टैरिफ को एक्सटेंड नहीं करती, तो 0% टैरिफ वैसे भी हो रहे हैं। इस वजह से हमारे और यूएस गवर्नमेंट के बीच में ट्रेड डील को लेके जो नेगोशिएशन हुए हैं, वो गए कचरे के डब्बे में। और यहाँ सचमुच में हम लोगों को भारत सरकार में बैठे हुए लोगों की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो ये लोग भारत के ऊपर हाई टैरिफ इंपोज होने के बावजूद भी दबाव में नहीं आए, और अमेरिका के साथ जल्दबाजी में इन लोगों ने किसी भी तरीके की डील साइन नहीं करी। मतलब जिस तरीके से स्विट्जरलैंड की लीडर भगते भगते अमेरिका पहुंची थी, यूरोप के लीडर्स भगते भगते अमेरिका पहुंचे थे और नेगोशिएशन इन लोगों ने किए थे, इस टाइप की भागादौड़ी, इस टाइप की जल्दबाजी भारत सरकार में बैठे हुए लोगों ने नहीं करी। इन लोगों ने समय लिया, डीप डिस्कशन किए, हार्ड नेगोशिएशन हुए, और उसके बाद ये लोग एक एग्रीमेंट पे पहुंचे, जिसे डील कहते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया। लेकिन मोदी जी की तरफ से उस वक्त जो ट्वीट आया, उसमें कहीं पे भी डील शब्द का यूज नहीं हुआ। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो सबसे महत्वपूर्ण काम भारत सरकार में बैठे हुए लोगों ने किया है, जो सबसे इंटेलिजेंट काम इन लोगों ने किया है, जो सबसे ब्रिलियंट मूव इन लोगों ने चला है, वो ये है कि इन्होंने एक भी पेपर साइन नहीं किया। इन्होंने अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वेट किया। हर रोज नया बहाना बना के ये लोग धीरे धीरे डेट्स आगे बढ़ाते चले, क्योंकि ओबीसी बात है, भारत सरकार में बैठे हुए लोगों को इस बात की उम्मीद थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में आता है, तो ये 18% टैरिफ वैसे भी 0 हो जाएंगे, और अगर ये 0 हो गए तो अपने पास अपर हैंड आ जाएगा। सो भारत सरकार में जो लोग बैठे हैं और जिन्होंने अमेरिका के साथ में नेगोशिएशन किए, जिन्होंने इस पूरे मुद्दे को हैंडल किया, इंक्लूडिंग मोदी जी, जयशंकर साहब और पीयूष गोयल जी, मतलब दिल से हम लोगों को इन तमाम लोगों की तारीफ करनी चाहिए कि इन लोगों ने बड़ी बड़ी जो यूरोपियन कंट्रीज है, जैसे कि यूके वाले हो गए, स्विट्जरलैंड वाले हो गए, जो यूरोपियन यूनियन है, इनकी तरह जल्दबाजी नहीं दिखाई और सब कुछ कामली और बहुत ही समझदारी के साथ हैंडल किया। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली डील साइन नहीं करी, और जब तक कागज पे लिख के उसके ऊपर साइन ना हो जाए तब तक उसका कोई महत्व नहीं। सो अब भारत सरकार अमेरिका के साथ फिर से डील नेगोशिएट कर सकती है, और 100% मेरे हिसाब से यहाँ पे भारत सरकार अमेरिका के साथ फिर से डील नेगोशिएट करेगी, जिसमें अमेरिका से हम लोगों को अगले 5 सालों में जो $500 बिलियन का माल खरीदने की शर्त थी, वो शर्त भी हटेगी। हम लोगों को अमेरिका के मेजोरिटी प्रोडक्ट्स को हमारे यहाँ पे जो ड्यूटी फ्री एक्सेस देना था, वो ड्यूटी फ्री एक्सेस भी हटेगा। कुछ प्रोडक्ट्स को छूट मिल जाएगी, बट जो बिग टिकट आइटम है, जैसे कि हार्ले डेविडसन हो गई, टेस्ला वाला हो गया, इन सब के ऊपर हम लोग टैरिफ्स इंपोज कर पाएंगे। सो अब भारत के पास पूरी तरीके से अपर हैंड है। ओबीसी बात है, ये टोटली भारत सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि भारत सरकार यहाँ से
किस तरफ जाएगी, लेकिन इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जो डील हमारे और अमेरिका वालों के बीच में अब तक डिस्कस हुई थी वो डील अब साइन नहीं होने वाली। यहाँ पे डील को लेके फिर से नेगोशिएशन होंगे और इस बार टेबल पे डोनाल्ड ट्रंप की ओर से डोनाल्ड ट्रंप के जितने भी छर्रे बैठेंगे इनमें से किसी के भी पास भारत के खिलाफ अपर हैंड नहीं होगा, इंक्लूडिंग ये रशिया से ऑयल इंपोर्ट करने वाले मुद्दे पे भी इनके पास अपर हैंड नहीं होने वाला, क्योंकि पिछले 1 महीने से ये अमेरिका वाले खुद ही चिल्ला चिल्ला के दुनिया को बता रहे हैं कि भैया भारत ने रशिया से तेल इंपोर्ट करना कम कर दिया है, भारत अपने ऑयल के इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई कर रहा है, जिसकी वजह से अब ये लोग वो नेशनल सिक्योरिटी वाले एक्ट का यूज करके भी भारत के ऊपर टैरिफ इंपोज नहीं कर सकते। इन लोगों को नई रिपोर्ट्स बनानी पड़ेगी, मतलब कि अब इनके पास इतना कुछ है नहीं और भारत के पास अपर हैंड है। बाकी एग्जैक्टली क्या होगा ये तो obvious सी बात है, आने वाला वक्त बताएगा। बाकी तो मैं हूँ आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे थे ज्ञान जी राट के। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।